जिनके सपने बड़े होते हैं उनके इम्तिहान भी बड़े होते हैं। स्टिल आई राइज पर आपका स्वागत है, जहाँ हर इम्तिहान को जीत में बदला जाता है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो काम को हमेशा कल पर टाल देते हैं? एंड व्हेन द डेडलाइन कम क्लोज सडनली यू फाइंड द सुपर ह्यूमन एनर्जी टू गेट दीज थिंग डन। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। डेडलाइंस आर नॉट जस्ट अ नेसेसिटी, दे आर द पावरफुल टूल टू अनलॉक योर ट्रू पोटेंशियल। Welcome to today's episode where we dive into all the chapter one by one of the book The Power of Deadlines by Christopher Cox। ये बुक आपकी प्रोडक्टिविटी और लाइफ को रीडिफाइन कर सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टोफर कॉक्स शुरू में एक बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल सवाल पूछते हैं, Why do deadline work? क्यों हम किसी भी काम को बिना डेडलाइन के पूरा नहीं कर पाते? जवाब सिंपल है, डेडलाइन हमेशा अर्जेंसी का सेंस देते हैं। ये हमें सिर्फ टाइम मैनेज करना नहीं सिखाते, बल्कि फोकस और डिसिप्लिन डेवलप करने में मदद करते हैं। सोचिए, अगर आपके एग्ज़ाम की कोई फिक्स डेट ना हो तो क्या आप पढ़ाई करेंगे? चांसेस आर प्रॉब्ली नॉट। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आपको एक एसे लिखना है और टीचर ने कोई सबमिशन डेट नहीं दी। आप सोचते हैं कोई जल्दी नहीं है, बाद में कर लेंगे। अब वही ऐसे अगर आप एक हफ्ते में जमा करना है, सडनली आप टाइम निकाल कर काम शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब एक क्लियर डेडलाइन है। प्रोफेशनल के लिए भी यही होता है। इमेजिन आपके बॉस ने कहा इस रिपोर्ट को कभी भी भेज दो। शायद वो रिपोर्ट कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाए, लेकिन अगर वो कहे कि इस फ्राइडे तक चाहिए, तो आप प्लान बनाकर काम को प्रायोरिटाइज करेंगे। डेडलाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये आपको काम को स्ट्रक्चर देते हैं। कॉक्स बताते हैं, जब कोई काम ओपन एंडेड होता है, हमारा दिमाग उसे प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे रख देता है। डेडलाइन इस टॉप पर लेकर आती है और हमारा फोकस शार्प हो जाता है। तो चलिए चैप्टर 1 से शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 हमें 3 लेसन सिखाता है। डेडलाइन क्रिएट अकाउंटेबिलिटी। जब आप अपने लिए डेडलाइन सेट करते हैं या किसी और के लिए वर्क कर रहे होते हैं, ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है। अकाउंटेबिलिटी हमें मोटिवेटेड रखती है। दूसरा है डेडलाइन हार्नेस पार्किंसंस लॉ। अपने पार्किंसन लॉ सुना है, इट स्टेट्स वर्क एक्सपैंड टू फिल द टाइम। यानी अगर आपके पास एक दिन का काम एक हफ्ते में करने को कहा जाए तो आप पूरा हफ्ता लगा देंगे, लेकिन अगर वही काम एक दिन में करना हो तो आप उसे एफिशिएंटली कर लेंगे। डेडलाइंस आपके काम को स्पीड और प्रिसीशन देते हैं। तीसरा है डेडलाइन इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। जब आप डेडलाइन सेट करते हैं, आप अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं। ये आपको डिसीजन फास्टर और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अब सवाल ये है, आप इस पावर को अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे? सिंपल, अपने गोल्स के लिए रियलिस्टिक डेडलाइन सेट कीजिए। छोटे माइलस्टोन बनाएं और हर डेडलाइन को एक चैलेंज की तरह लीजिए। Remember, the deadline is not your enemy, it's your ally. Before we wrap up, here are 3 actionable tips from chapter 1. पहला है, start with micro deadlines. अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट daunting लग रहा है, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। For example, instead of saying I will finish this book in a month, say I will read 10 pages daily. दूसरा है, use accountability partners. अपनी डेडलाइन किसी फ्रेंड, मेंटर या कोलीग के साथ शेयर करें। ये आपको और डिसिप्लिन बनाएगा। तीसरा है, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हर डेडलाइन मीट करने के बाद खुद को रिवॉर्ड दें। दिस विल कीप यू मोटिवेटेड फॉर द नेक्स्ट चैलेंज। तो दोस्तों, डेडलाइन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए और देखिए कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। रिमेंबर, द पावर ऑफ डेडलाइन सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं करती, इट्स अबाउट अचीविंग मोर एंड लिविंग बेटर। अब चैप्टर 2 में बात करें। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि डेडलाइन को स्ट्रैटेजिकली यूज़ करके हम ना सिर्फ बेटर रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, बल्कि अपनी हैबिट्स और माइंडसेट को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चैप्टर 2 हमें एक बहुत ही ज़रूरी माइंडसेट शिफ्ट सिखाता है। डेडलाइंस आर नॉट जस्ट अबाउट फिनिशिंग टास्क, दे आर अबाउट क्रिएटिंग मोमेंटम। जब आप एक डेडलाइन सेट करते हैं तो आप सिर्फ काम कंप्लीट नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने माइंड और बॉडी को डिसिप्लिन और फोकस की आदत डाल रहे होते हैं। कॉक्स इसे डेडलाइन एज अ कैटलिस्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि डेडलाइन सिर्फ एक प्रेशर क्रिएट नहीं करती,
ये आपकी ग्रोथ और एफिशिएंसी का इंजन बन सकती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक प्रोक्रेस्टिनेटर हैं, हर काम कल पर छोड़ने वाले। अब इमेजिन कीजिए आपने अपनी जिम जर्नी शुरू करनी है, लेकिन कोई फिक्स डेडलाइन नहीं है। शायद आप कभी भी प्रॉपरली शुरू ना कर पाएँ। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं 30 दिन में 5 किलो वज़न घटाऊंगा, तो सडनली आपकी जिम जाना, सही खाना और कंसिस्टेंट रहना प्रायोरिटी बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक क्लियर डेडलाइन है, और जैसे जैसे आप उस डेडलाइन की तरफ बढ़ते हैं, आपकी मोमेंटम बिल्ड होती है। चैप्टर 2 में कॉक्स 3 मेजर आइडियाज़ डिस्कस करते हैं। पहला है डेडलाइंस आर डिसीजन मेकिंग टूल्स। डेडलाइंस आपको क्लैरिटी देती है। जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो डिसीजन लेना मुश्किल हो सकता है। डेडलाइंस एलिमिनेट अननेसेसरी चॉइसेस एंड पुश यू टू फोकस ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। दूसरा है डेडलाइन बिल्ड्स मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब है एक बार शुरू करने के बाद रुकना मुश्किल हो जाता है। जब आप छोटे माइलस्टोन के लिए डेडलाइन सेट करते हैं तो हर छोटे विन से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपका अगला स्टेप आसान हो जाता है। तीसरा है डेडलाइन प्रिवेंट ओवरथिंकिंग। कॉक्स कहते हैं कि सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी किलर है ओवरथिंकिंग। जब कोई काम ओपन एंडेड हो, हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और काम एक्शन लेते हैं, लेकिन डेडलाइन एक्शंस को प्रायोरिटाइज बना देती है और ओवरथिंकिंग को पीछे छोड़ देती है। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए डेडलाइंस अलग अलग तरीके से मदद कर सकती है। स्टूडेंट, इमेजिन कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की डेट अनाउंस नहीं हुई। आप शायद प्रिपरेशन में प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आती है, आपका फोकस और एनर्जी ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं। प्रोफेशनल्स, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए अनलिमिटेड टाइम मिल जाए, चांसेस आर कि आप परफेक्शनिज्म में फंस जाएं, लेकिन डेडलाइन आपको गुड इनफ पर फोकस करने और चीज़ें डिलीवर करने में मदद करती हैं। अब बात करते हैं एक्शनेबल फ्रेमवर्क्स की, जो आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। पहला है स्मार्ट डेडलाइन सेट करें। आपकी डेडलाइन स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फिनिश्ड रीडिंग 5 चैप्टर्स इन 3 days इज मच बेटर देन सेइंग आई विल रीड दिस बुक सून। दूसरा है चंकिंग टेक्निक्स यूज़ करें। किसी बड़े टास्क को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक बड़ा रिपोर्ट लिखना है तो उसे इंट्रोडक्शन में, मेन, बॉडी और कंक्लूजन जैसे पार्ट्स में ब्रेक करें। हर पार्ट के लिए अलग डेडलाइन सेट करें। तीसरा है सेल्फ रिफ्लेक्शन टाइम इंक्लूड करें। हर डेडलाइन के बाद 10 मिनट निकालें ये सोचने के लिए कि आपने क्या अच्छा किया और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हैबिट आपको हर बार बेटर बनाने में मदद करेगी। डेडलाइंस आपके लिए बर्डन नहीं है, दे आर स्टेपिंग स्टोन्स टू प्रोग्रेस। जब आप डेडलाइन को एम्ब्रेस करते हैं, आप ना सिर्फ एफिशिएंट बनते हैं, बल्कि आप अपनी ट्रू पोटेंशियल को भी अनलॉक करते हैं। रिमेंबर, एवरी स्मॉल डेडलाइन यू मीट इज़ अ स्टेप क्लोजर टू योर बिगर ड्रीम्स। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने गोल्स को सीरियस लें और उनके लिए डेडलाइन सेट करें। चलिए आगे बात करते हैं चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 का नाम है डेडलाइंस एज अ डिसीजन मेकिंग टूल। कॉक्स बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी चैलेंज है सही डिसीजन लेना। डिस्ट्रैक्शन और एंडलेस ऑप्शंस की वजह से हम अक्सर ओवरथिंक करते हैं और एक्शन डिले कर देते हैं, लेकिन डेडलाइन इस chaos को सिंप्लीफाई करती है। दे फोर्स अस टू फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स एंड एलिमिनेट अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट के पास एक मंथ है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। बिना डेडलाइन के वो सोच सकता है आज मैथ पढ़ूं या साइंस, या फिर शायद नेटफ्लिक्स ही देख लूँ। अब सोचिए अगर उसने हर सब्जेक्ट के लिए वीकली डेडलाइन सेट की हो, सडनली उसके पास एक क्लियर प्लान होगा। वीक 1 में मैथ, वीक 2 में साइंस। दिस स्ट्रक्चर नॉट ओनली रिमूव कन्फ्यूजन बट आल्सो क्रिएट मोमेंटम। अब चैप्टर 3 में हमें 3 इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है। पहला है डेडलाइन रिमूव ओवरथिंकिंग। जब आपके पास एक फिक्स टाइमलाइन होती है तो आप डिसीजन मेकिंग में तेजी लाते हैं। यू स्टॉप वंडरिंग बट इफ एंड स्टार्ट आस्किंग बट नेक्स्ट। दूसरा है डेडलाइन प्रायोरिटाइज क्लैरिटी ओवर परफेक्शन। कॉक्स कहते हैं परफेक्शनिज्म एक बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। डेडलाइन आपको सिखाता है कि हर काम परफेक्ट नहीं होना चाहिए, इट्स जस्ट नीड टू बी डन। फॉर एग्जाम्पल, एक राइटर का गोल पहले ड्राफ्ट कंप्लीट करना होना चाहिए, ना कि फर्स्ट ड्राफ्ट परफेक्ट बनाना। तीसरा है डेडलाइन आर टाइम बजट्स। डेडलाइन हमें सिखाता है कि हमारा समय एक लिमिटेड रिसोर्स है
ये चैप्टर हमें सिखाता है कि डेडलाइन का सही इस्तेमाल कैसे करें ताकि वो स्ट्रेस का कारण बनने की बजाय हमें एम्पावर करे। गेट रेडी फॉर सम पावरफुल इनसाइट्स। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम है द साइंस ऑफ अर्जेंसी। कॉक्स यहाँ एक्सप्लेन करते हैं डेडलाइंस क्यों और कैसे वर्क करती हैं। जब भी हमारे पास कोई क्लियर और क्लोज डेडलाइन होती है, हमारा ब्रेन अर्जेंसी सेंस करता है। ये अर्जेंसी 2 लेवल पर काम करती है। पहला है बायोलॉजिकल लेवल। हमारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है जो हमें एनर्जाइज और फोकस्ड फील कराता है। दूसरा है साइकोलॉजिकल लेवल। डेडलाइन एक क्लियर प्रायोरिटी क्रिएट करती है जिससे डिस्ट्रैक्शन कम हो जाती है। इमेजिन एक प्रोफेशनल को हर क्वार्टर अपनी परफॉर्मेंस रिव्यू सबमिट करनी है। अगर डेडलाइन बहुत दूर हो तो प्रोक्रास्टिनेशन शुरू हो जाती है। वो सोचता है अभी बहुत टाइम है, बाद में कर लूँगा। लेकिन जैसे ही डेडलाइन करीब आती है उसका फोकस लेज़र शार्प हो जाता है। कॉक्स कहते हैं कि अर्जेंसी हमें क्लैरिटी देती है और हमें डिस्ट्रैक्शन से बचाती है। चैप्टर 4 हमें 3 मेजर लेसन सिखाता है। पहला है डेडलाइन एक्टिवेट फोकस मोड। कॉक्स एक्सप्लेन करते हैं कि डेडलाइन आपका फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म ट्रिगर करती है जिससे आप ज़्यादा फोकस्ड और एक्शनेबल ओरिएंटेड हो जाते हैं। दूसरा है डेडलाइन इन्हांसेस द टाइम यूटिलाइजेशन। जब समय कम होता है तो आप नेचुरली प्रायोरिटी वाले टास्क पर फोकस करते हैं। डेडलाइन आपको टाइम एफिशिएंसी एलोकेट करना सिखाती है। दूसरा है डेडलाइन ब्रेक परफेक्शनिज्म। बहुत बार हम परफेक्शन के चक्कर में एक्शन लेना डिले कर देते हैं। डेडलाइन आपको सिखाती है कि परफेक्ट से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टास्क को टाइमली कंप्लीट करें। स्टूडेंट जी आपके लिए स्पेशली हेल्पफुल है। मान लीजिए आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है और डेडलाइन सिर्फ 2 दिन दूर है। उस समय आप अननेसेसरी डिटेल्स में फंसने की बजाय सबसे क्रिटिकल पार्ट पर काम करते हैं। यही पावर है डेडलाइंस की। दे टीच यू टू प्रायोरिटाइज। अब बात करते हैं आप इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यूज़ द 2 डे रूल। पहला है यूज़ द 2 डे रूल। अगर कोई टास्क बहुत डॉन्टिंग लग रहा है तो उसे कंप्लीट करने के लिए खुद को सिर्फ 2 दिन का टाइम दें। इससे अर्जेंसी क्रिएट होगी और आप फोकस कर पाएंगे। दूसरा है ब्रेक टास्क इनटू टाइम ब्लॉक्स। हर बड़े टास्क को छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करें और हर ब्लॉक के लिए अलग डेडलाइन सेट करें। फॉर एग्जांपल 10 AM से 12 PM तक सिर्फ रिसर्च करूँगा। सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हर डेडलाइन मीट करने के बाद अपने प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें। ये आपको मोटिवेटेड और कंसिस्टेंट बनाए रखेगा। रिमेंबर दोस्तों, डेडलाइन सिर्फ एक टिकिंग टू क्लॉक नहीं है, दे आर योर सीक्रेट अलाइज फॉर सक्सेस। जब आप डेडलाइन को सही तरीके से यूज़ करेंगे तो आप अपने गोल्स तक तेज़ी से पहुंच पाएंगे। इस चैप्टर का फोकस है डेडलाइन का इस्तेमाल सिर्फ टास्क कंप्लीट करने के लिए नहीं, बल्कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ को सेलिब्रेट करने के लिए करना है। अब बात करें चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 का नाम है रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। कॉक्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं लिटरेशन का। लिटरेशन थ्रू डेडलाइंस। इसका मतलब है डेडलाइन सिर्फ एक फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि चेक पॉइंट की तरह काम करती है। यहाँ आप अपनी प्रोग्रेस इवेलुएट करते हैं और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं और आपको एक ऐड कैंपेन डिज़ाइन करनी है। अगर आपके पास सिर्फ फाइनल डेडलाइन हो तो आप ऐड लॉन्च के दिन तक सारे डिटेल्स परफेक्ट करने में लगे रहेंगे। लेकिन अगर आपने छोटे माइलस्टोन सेट किए हों, जैसे वीक 1 में कंसेप्ट फाइनलाइज करना, वीक 2 में ग्राफिक डिज़ाइन करना, तो आप हर स्टेप पर अपना काम इवेलुएट और रिफाइन कर सकते हैं। यही है लिटरेटिव डेडलाइंस की पावर। अब चैप्टर 5 में हमें 3 पावरफुल लेसन देता है। पहला है डेडलाइन इनकरेज प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। परफेक्शनिज्म प्रोग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। छोटे डेडलाइन आपको परफेक्शनिज्म के बजाय कांस्टेंट इंप्रूवमेंट पर फोकस करने में मदद करते हैं। दूसरा है डेडलाइन बिल्ड्स फीडबैक लूप्स। कॉक्स कहते हैं कि हर डेडलाइन आपको फीडबैक लेने और अपनी स्ट्रेटजी इंप्रूव करने का मौका देती है। ये हैबिट आपके काम को रिफाइन और पॉलिश बनाती है। तीसरा है डेडलाइंस फोस्टर क्रिएटिविटी अंडर कॉन्स्ट्रेंट्स। जब आपके पास एक फिक्स टाइमलाइन होती है तो आप ज़्यादा क्रिएटिव तरीके ढूंढते हैं। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कॉन्स्टेंट आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करते हैं। स्टूडेंट, इमेजिन कि आपको एक साइंस प्रोजेक्ट सबमिट करना है। अगर आपकी डेडलाइन सिर्फ फाइनल सबमिशन पर सेट है तो आप लास्ट मिनट रश में सब कुछ मैनेज करेंगे। लेकिन अगर आप छोटे डेडलाइन क्रिएट करें, वीक 1 टॉपिक सिलेक्शन, वीक 2 रिसर्च, वीक 3 मॉडल डिज़ाइन,
तो आप सिस्टमेटिक और स्ट्रेस फ्री तरीके से प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। तो अब सवाल है, आप अपनी डेडलाइन को इफेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हैं 3 एक्शनेबल टिप्स। पहला है सेट इटरेटिव डेडलाइंस। हर बड़े प्रोजेक्ट के लिए छोटे छोटे माइलस्टोन्स क्रिएट करें और उन्हें इंडिविजुअली डेडलाइंस दें। दूसरा है रिव्यू एंड इम्प्रूव। हर डेडलाइन के बाद 10 मिनट निकाल कर सोचें, क्या मैंने इसे बेस्ट पॉसिबल वे में कंप्लीट किया और इसे बेटर कैसे बना सकता हूँ। तीसरा है एम्ब्रेस फीडबैक। अपनी डेडलाइन को रिफाइन करने का टूल माने फीडबैक के लिए और अपने नेक्स्ट स्टेप्स को और भी इम्पैक्टफुल बनाएं। रिमेंबर दोस्तों, डेडलाइन सिर्फ गोल्स अचीव करने के लिए नहीं है, दे आर स्टेपिंग स्टोन्स फॉर ग्रोथ एंड मास्टरी। हर डेडलाइन आपको एक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनाने में मौका देती है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं चैप्टर 6 की। इस चैप्टर में कॉक्स हमें सिखाते हैं कि डेडलाइन ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है बल्कि आपके अंदर एक अनस्टॉपेबल ड्राइव की भी पैदा कर सकती है। क्यूरियस लेट ड्राइव्स राइट इन। चैप्टर 6 का नाम है बिकमिंग अ मिशन ड्राइवन मॉन्स्टर। साउंड्स पावरफुल राइट। कॉक्स यहाँ एक्सप्लेन करते हैं, जब आप डेडलाइन को मिशन की तरह ट्रीट करते हैं तो आपकी एनर्जी और फोकस नेचुरल तरीके से अलाइन हो जाते हैं। द आइडिया इज सिंपल, डेडलाइन आपको पर्पस और अर्जेंसी देते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाकर आपकी प्रायोरिटी पर लेज़र शार्प फोकस दिलाते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन एक स्टार्टअप को अपने नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है। अगर टीम के पास एक फ्लेक्सिबल टाइमलाइन हो तो वो चीज़ें डिले करती रहेगी, लेकिन अगर लॉन्च की डेडलाइन फिक्स हो से 30 डेज़ तो पूरी टीम लेज़र फोकस हो जाती है। हर कोई टेस्टिंग, मार्केटिंग और डिज़ाइन पर डेडिकेट होकर काम करता है। कॉक्स कहते हैं कि यदि डेडलाइन की सबसे बड़ी ताकत है, इट ट्रांसफॉर्म स्कैटर्ड एफर्ट्स इनटू कलेक्टिव मिशंस। चैप्टर 6 हमें 3 कोर आइडिया सिखाता है। पहला है डेडलाइन क्रिएट अ सेंस ऑफ मिशन। कॉक्स कहते हैं कि जब आप अपने गोल्स को डेडलाइंस के साथ अलाइन करते हैं तो वो एक मिशन बन जाता है। आप सिर्फ काम खत्म नहीं कर रहे होते, आप अपने बड़े विजन की तरफ मूव कर रहे होते हैं। दूसरा है डेडलाइन ड्राइव इमोशनल कमिटमेंट। डेडलाइन सिर्फ लॉजिकल प्लानिंग का टूल नहीं है, ये आपके अंदर इमोशनल कमिटमेंट भी बिल्ड करती है। जब आपका एक क्लियर टाइमलाइन होता है तो आप नेचुरली खुद को ज़्यादा अकाउंटेबल महसूस करते हैं। तीसरा है डेडलाइन इंस्पायर लीडरशिप्स एंड टीम वर्क। जब आप किसी ग्रुप के लिए काम कर रहे हो, डेडलाइंस पूरे टीम के एफर्ट्स को अलाइन करती है। एवरीवन नो दिस इज़ द मिशन एंड दिस इज़ द टाइमलाइन। दिस फोस्टर कोलैबोरेशन एंड यूनिटी। स्टूडेंट्स के लिए ये कैसे हेल्पफुल है। मान लीजिए कि आपको एक ग्रुप प्रोजेक्ट सबमिट करना है। अगर सबमिशन डेट क्लियर है, से नेक्स्ट फ्राइडे, तो हर ग्रुप मेंबर अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी समय पर पूरा करता है। लेकिन अगर डेडलाइन वेग हो तो कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आएंगी और प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट रह सकता है। डेडलाइन टीम वर्क के लिए बैकबोन की तरह काम करती है। अब बात करते हैं कि आप डेडलाइन को मिशन ड्राइवन बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। पहला है क्रिएट पर्पसफुल डेडलाइन। हर डेडलाइन को अपने बड़े गोल से कनेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, दिस प्रेजेंटेशन इज जस्ट अ टास्क, इट्स माई स्टेप टुवर्ड अ प्रमोशन। दूसरा है सेट मिनी मिशन फॉर अ टीम। टीम प्रोजेक्ट में माइलस्टोन डिफाइन करें और हर माइलस्टोन के लिए एक मिनी डेडलाइन सेट करें। इससे हर मेंबर अकाउंटेबल रहेगा। तीसरा है विजुअलाइज योर मिशन इम्पैक्ट। हर डेडलाइन के साथ सोचें कि इसे अचीव करने से आपकी लाइफ और करियर में क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। दिस इमोशनल कनेक्शन विल कीप यू मोटिवेटेड। रिमेंबर दोस्तों, डेडलाइन सिर्फ टाइम मैनेजमेंट टूल नहीं है, दे आर पावरफुल मोटिवेटर्स दैट कैन ट्रांसफॉर्म ऑर्डिनरी एफर्ट इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट। जब आप हर डेडलाइन को एक मिशन की तरह ट्रीट करेंगे तो आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं अब चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 का नाम है मास्टरिंग द डेडलाइन इफेक्ट। कॉक्स यहाँ एक पावरफुल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, सस्टेनेबल डेडलाइनिंग। इसका मतलब है कि डेडलाइन को लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने के लिए इस तरह सेट करना है कि आप बर्नआउट से बचें और कंसिस्टेंटली प्रोडक्टिव बने रहें। थिंक ऑफ इट एज अ नॉट जस्ट मीटिंग डेडलाइन बट थ्राइविंग विद दैम। इमेजिन एक वर्किंग प्रोफेशनल जो अपने करियर गोल्स और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो हर टास्क को अनरियलिस्टिक डेडलाइन के साथ प्लान करेगा तो जल्दी बर्नआउट हो सकता है। कॉक्स कहते हैं कि डेडलाइन को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना सीखना बहुत ज़रूरी है, सो दे पुश यू फॉरवर्ड विदाउट एग्जॉस्टिंग यू।
चैप्टर 7 हमें 3 लाइफ चेंजिंग लेसन्स सिखाता है। पहला है प्लान डेडलाइन बैकवर्ड्स। कॉक्स इंट्रोड्यूस करते हैं द रिवर्स प्लानिंग मेथड, मतलब अपने एंड गोल से स्टार्ट करते हुए हर माइलस्टोन को डिफाइन करना। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक रिपोर्ट 10 दिन में सबमिट करनी है तो पहले सोचें कि आपको फाइनल एडिट्स कब कंप्लीट करनी चाहिए और उसके बाद ड्राफ्टिंग कब शुरू होगी। दूसरा है क्रिएट फ्लेक्सिबिलिटी विद इन रिजिड सिस्टम। डेडलाइन फिक्स्ड होनी चाहिए लेकिन उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए ताकि अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को हैंडल किया जा सके। फॉर इंस्टांस, हर टास्क के लिए बफर टाइम ऐड करें ताकि इमरजेंसी में प्रिपेयर्ड रहें। तीसरा है सेलिब्रेट कंप्लीशन विदाउट गिल्ट। बहुत बार हम डेडलाइन मीट करने के बाद इमीडिएटली अगले काम में लग जाते हैं। कॉक्स कहते हैं कि हर अचीवमेंट को पॉज करके सेलिब्रेट करना चाहिए, ये आपको मोटिवेटेड और रिफ्रेश्ड रखता है। स्टूडेंट्स के लिए सोचिए कि आपको एक सेमेस्टर लॉन्ग प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। रिवर्स प्लानिंग से आप तय कर सकते हैं कि डाटा कलेक्शन पहले मंथ में, एनालिसिस दूसरे मंथ में और फाइनल रिपोर्ट तीसरे मंथ में होगी। इससे आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। प्रोफेशनल्स के लिए अगर आपको एक क्लाइंट प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी है तो माइलस्टोन सेट करें। वीक 1 रिसर्च, वीक 2 ड्राफ्टिंग, वीक 3 रिफाइनिंग एंड प्रैक्टिसिंग। अब बात करते हैं आप डेडलाइन को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं। पहला है यूज़ द रिवर्स प्लानिंग मेथड। अपनी डेडलाइन को बैकवर्ड प्लान करें ताकि हर माइलस्टोन क्लियर हो और आप टाइम वेस्ट ना करें। दूसरा है शेड्यूल बफर टाइम। हर टास्क में बफर टाइम ऐड करें ताकि आप डिले को ईजिली हैंडल कर सकें। तीसरा है क्रिएट अ रिवॉर्ड सिस्टम। हर डेडलाइन मीट करने के बाद अपने लिए छोटे रिवॉर्ड्स प्लान करें। फॉर एग्जांपल, इस प्रोजेक्ट के बाद मैं एक वीकेंड ट्रिप प्लान करूंगा। रिवॉर्ड्स आपको कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड रखते हैं। रिमेंबर दोस्तों, डेडलाइन सिर्फ काम पूरा करने का प्रेशर नहीं है, दे आर टूल्स टू हेल्प यू अचीव मोर स्ट्रेसलेस एंड लिव बेटर। जब आप डेडलाइन को स्मार्टली प्लान करेंगे तो आप ना सिर्फ एफिशिएंटली बनेंगे बल्कि अपनी गोल्स तक तेज़ी से पहुंचेंगे। दोस्तों, अब हमने द पावर ऑफ डेडलाइन की हर चैप्टर से की लेसन कवर कर लिए हैं। ये 7 चैप्टर हमें दिखाते हैं डेडलाइन सिर्फ टाइम लिमिट नहीं है, दे आर ट्रांसफॉर्मेटिव टूल्स टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी, creativity and success. From understanding why deadline work in the chapter 1 to creating momentum in chapter 2 and using them for clarity and decision making in chapter 3, every chapter built on the last. We have learned how to embrace iteration in the chapter 5, treat deadlines as a mission in chapter 6 and master them sustainably in chapter 7. अब बारी आपकी है। इन स्ट्रेटजीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और देखें कैसे डेडलाइंस आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। रिमेंबर, एवरी डेडलाइन इज़ नॉट जस्ट अ एंड पॉइंट, इट्स अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड योर ड्रीम्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस जर्नी। और अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Until next time, stay focused, stay driven and stay unstoppable. Thank you.